दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार के यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन में 230 वैकेंसीज के लिए लगभग 5 लाख लोग कंपीट करने वाले हैं। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। बट अगर हम पास्ट ईयर कट ऑफ को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं 200 प्लस का स्कोर रिक्रूटमेंट टेस्ट में एक ऐसा स्कोर है जिसको अचीव करने में कोई भी एस्पिरेंट सेफ जोन पे आ जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ये 200 प्लस का स्कोर आएगा कैसे, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे जिनकी मदद से आप अपना स्कोर 200 प्लस के पार लेके जा सकते हैं। बट दोस्तों कोई रामबाण नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई अगर आप लोगों के जो है नंबर 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं तो इसको फॉलो करने से आप 200 प्लस पक्का अचीव कर लेंगे। नहीं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की रिवीजन, आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी, तब जाकर आपको अपना स्कोर इंप्रूव देखने को मिलेगा। तो दे आर जस्ट सजेशंस, इनके थ्रू ही आप इंप्रूव कर पाएंगे। नहीं, आप लोगों को मेहनत, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपकी मेहनत में थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एज देने में हेल्प करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट के अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वालिटी रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमने एक बुक आपके लिए लॉन्च कर रखी है 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां पे आप लोगों को आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये बुक Amazon पे भी अवेलेबल है और स्टोर पे भी अवेलेबल है हमारे, तो आप लोगों को दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अल्टीमेट टिप्स टू स्कोर 200 प्लस। तो बेसिकली कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपके स्कोर को इंप्रूव करने में, एग्जाम में आपको 200 प्लस स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज को समझने से पहले कि भाई कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके थ्रू हमारा स्कोर इंप्रूव हो सकता है, आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो अगर मैं ईपीएफओ एग्जाम की बात करूं तो 120 मिनट का रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। 120 मिनट में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफी हाई है अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें, एक्सेप्ट यूपीएससी सीएससी, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में, नबार्ड ग्रेड में आपको जनरली 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हाई नेगेटिव मार्किंग, और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा आपको एडवांटेज है यहाँ पर कि भाई आप लोगों के पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें याद नहीं भी आ रही हैं तो ऑप्शन देख के शायद आपको याद आ जाएंगी। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन को याद करके एग्जाम में नहीं जाना है, कई बार रिकॉलिंग के थ्रू भी आप ऑप्शन राइट तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अनइक्वल वेटेज ऑफ कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट इक्वल वेटेज कैरी नहीं करते हैं। किसी कंपोनेंट में आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी कंपोनेंट से आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। और 200 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 80 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने पड़ेंगे। अब 80 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है, मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पेपर में जनरली जो हमें पिछली बार टॉपर्स के अटेम्प्ट दिखे हैं वो है 95 से लेकर 110 की रेंज के बीच में, मतलब अराउंड 80% सिलेक्टेड टॉपर्स ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर नंबर के बीच में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने लेस देन 80 भी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रेटर देन 110 भी अटेम्प्ट किए हैं। बट 80% एवरेज बच्चा वो था जो 95 से लेकर 110 के बीच में अटेम्प्ट करके आया था। अब दोस्तों पेपर के डिफिकल्टी लेवल आपकी एक्यूरेसी के बेसिस पे आप एक्जैक्टली अपने अमाउंट जो है एक्चुअल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिसाइड कर पाओगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन में आपने 90 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो 90 इंटू 2.5 आपके नंबर हो गए अराउंड 225। और आपने जो 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए उसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.833। तो इस केस में आपके 8.33 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप लगभग 216 पॉइंट समथिंग पे आ जाएंगे। तो ये आपका नेट पॉजिटिव 216 का स्कोर हो गया। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको जो है नेट करेक्ट करने हैं। मतलब आप यहाँ पे 88 करेक्ट करते और 12 इनकरेक्ट करते तो भी आप 200 प्लस रहते। मतलब आप 85 और 15 पे भी अगर आ जाएंगे तो भी आप नेट पॉजिटिव पे आ जाएंगे। तो आपको ये नंबर पर्टिकुलरली टारगेट करना है कि भाई मैं 80 प्लस के मार्जिन पे रहूं ताकि मेरा 200 प्लस का स्कोर ऊपर चला जाए। अब दोस्तों ये कहने में तो बहुत आसान है, सुनने में भी बहुत अच्छा है, बट दोस्तों प्रैक्टिकली बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे 80 प्लस नेट करेक्ट करने इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वो भी एपीएफसी और एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पेपर लगातार टफ होता जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही तरीके हैं जिनके थ्रू हम 80 प्लस नेट करेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके क्या है? पहला तरीका कि भाई पॉजिटिव मार्क्स जो है उनको इंक्रीज कर लो, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको इंक्रीज कर दो, और नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर लो। दो ही तरीके हैं, बट अगेन सुनने में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने नेगेटिव मार्किंग को डिक्रीज कर सकते हैं, पॉजिटिव मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो पहली टिप क्या है? पहली टिप ये है कि भाई आप लोगों को जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पे तो मास्टरी होनी चाहिए, मतलब वहां पर तो आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं विद हाई एक्यूरेसी। लेकिन जो चेरीज है माइनर सब्जेक्ट की वो आपको मिस नहीं करनी है। मतलब जैसे अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि भाई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन से कंपोनेंट है? आयरन लेबर लॉ, अराउंड 15 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अकाउंटेंसी अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
इंग्लिश से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं अगेन 2023 के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। साइंस से आप क्वांट से 15, 10 क्वेश्चन साइंस से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से। ये 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी वेटेज आप लोगों को ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में इक्वली देखने को मिल रही होगी। इनमें आपको वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिल रही होगी। तो इन कंपोनेंट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है और आप लोग ये कर भी रहे हैं। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, सोशल सिक्योरिटी हो कि यहां से भी आप लोगों को पेपर में अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलने वाले हैं और यहां पर भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। बट दोस्तों जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी है, जो हम कई बार जो है बहुत लेस प्रेफरेंस में प्रिपेयर करते हैं, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इश्यूज या फिर स्टेट, इनके सिंपल क्वेश्चन, इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करने। यहां से अगर मान लो आप लोगों के 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कहीं ना कहीं आप इनका जो लोड है वो कम कर रहे हैं, इनका लोड शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है कि भाई कोर में तो अच्छा स्कोर करने की आप कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इन कंपोनेंट के सिंपल क्वेश्चन यानी कि चेरीज जो कि ऊपर ऊपर रखी हुई हैं, सरफेस लेवल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, उनमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, उनको भी आपने स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो यहां पे अगर आप लोग जो है इन पर्टिकुलर कंपोनेंट की मदद से 90 प्लस तक पहुंच पा रहे हैं तो इनकी मदद से आप 95 प्लस अटेम्प्ट तक पहुंच पाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को इंप्रूव करने का एक मार्जिन देख पाएंगे। तो ये हमारी पहली टिप थी। सेकंड टिप क्या है कि भाई अब एग्जाम पास आ रहा है तो आपको अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एक्चुअल एग्जाम के लिए फाइनलाइज करनी पड़ेगी। और दोस्तों अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अगर हम 2-3 बार अपने फुल लेंथ मॉक में ट्राई कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि भाई हाँ ये मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एकदम सही है। अगर आप रैंडम स्ट्रेटेजी एग्जाम में फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी, स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पर जब आपके सिर्फ 20 दिन एग्जाम के लिए रह गए हैं और आपके पास सिर्फ 5-6 और मॉक देने का मौका है तो यहां पे आपको अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करके अगले मॉक्स में उनको चेक कर लेना चाहिए। और दोस्तों अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करने का मतलब क्या है? पहली बात कि भाई स्पीड अब इंक्रीज हो जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड काफी कम है क्वेश्चन रीड करने की। एंड दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि भाई इस टाइम पर जब एग्जाम के सिर्फ 20 दिन रह गए, पेपर में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो जब 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे तो कैसे आपका 200 प्लस स्कोर आ जाएगा? तो यहां पे स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे स्पीड इंक्रीज होती है? प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे मॉक दोगे आपकी ऑटोमेटिकली जो है स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई ओवर रीडिंग अवॉइड करो। आप किसी भी क्वेश्चन की बाल की खाल मत निकालो। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए, आपको क्वेश्चन की जो है कि आपसे पूछ रहा है ये वाली जिस समझ आ गई तो आप आंसर लगाइए सीधा। आप ओवर थिंक करेंगे, नेगेटिव ऑप्शन पे पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं, प्लस टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पे आप लोगों ने अपने फुल लेंथ मॉक्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई पक्का कर लेना कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जहां पर टाइम ईटर क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है, प्लस कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको लग रहा है कि भाई मैं इस क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा और आप वहां पे 2.5-3 मिनट लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अवॉइड करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। तो कोशिश यही करनी है कि भाई एक्चुअली एग्जाम में 100 मिनट में हम एक बार 120 के 120 क्वेश्चन गो थ्रू कर चुके हों। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर आप ये टारगेट मीट करेंगे तो 220 मिनट और बचेंगे आपके पास ओएमआर में आंसर लगाने के लिए, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपने बिल्कुल छोड़े हुए थे कि भाई टाइम इन पे बहुत ज्यादा लग रहा है। तो दूसरी बात कि भाई शॉर्ट और इजी वन, भाई आपको पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर 100% यही है, वहां पर आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। वहां पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको गट फीलिंग नहीं है, आपको श्योरिटी है माइंड से, दिल से कि भाई इसका आंसर 100% ये मैं पढ़ के आया हूं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है। अब आर्टिकल के ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो वहां पर आपको 100% क्लैरिटी होगी क्योंकि आपको अगर आता है तो आंसर होगा, नहीं आता तो फिर नहीं होगा। अगर 100% क्लैरिटी कि भाई इसका आर्टिकल 46, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42 ये आर्टिकल है तो आप वही मार्क करिए और जल्दी मार्क करिए और यहां पर एक भी एरर नहीं होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में भी आपका आंसर गलत होने लग गया तो कहीं ना कहीं 200 प्लस का फिर सपना ही रह जाएगा। एक और बात क्या है कि भाई 50-50 फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन में आपको डाउट आ रहा है। अब वहां पर ये गेम मत खेलिए भाई मैं तो 100% एक्यूरेसी वाले आंसर ही मार्क करूंगा, जहां पे मुझे 100% पता है कि भाई इसका आंसर ये है। 50-50 वाले क्वेश्चन हमने पक्का अटेम्प्ट करने हैं, पक्का। तो यहाँ पे 50-50 वालों में अगर फॉर एग्जांपल आपके ऐसे 15 क्वेश्चन थे जहां पर आपने 2 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए, भाई इनका आंसर बिल्कुल भी ये नहीं है, और इन 15 में आपके 7 करेक्ट हुए, 8 इनकरेक्ट हुए, तो 7 करेक्ट मतलब कितने हो गए आपके लगभग 17.5 नंबर, और 8 इनकरेक्ट कितने हो गए 8 इंटू 0.833, तो ये आपके लगभग जो है मेरे साथ 7 नंबर के आसपास। तो भी आप 10.5 नंबर के नेट पॉजिटिव पे, डिस्पाइट आपके इनकरेक्ट ज्यादा थे आप नेट पॉजिटिव में हैं। तो 50-50 वाले जो क्वेश्चन है वो पक्का मार्क करने हैं। ये अटेम्प्ट भी इंक्रीज करेंगे और आपके मार्क्स भी इंक्रीज करेंगे, इनको छोड़ के नहीं आना है।
इवन जिन क्वेश्चन पे आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, 3 में डाउटफुल हो, उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो फिर सिली मिस्टेक देखो, अगेन एक्यूरेसी वाले 100% होने चाहिए, इजी शॉर्टकट वाले 100% एक्यूरेसी है, और सिली मिस्टेक 0, स्कोप ही नहीं है। मेरे पास लगभग 4 बच्चे ऐसे थे पिछली बार जिनके 178 नंबर थे, और कट ऑफ कितनी गई थी एपीएफसी में? 178.33, 178 मतलब 0.33, एक दो क्वेश्चन सिंपल सा गलत करके आ गए, सिली मिस्टेक करके, कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गए, 1 लगाना था ऑप्शन सी लगा के आ गए। ऐसी मिस्टेक नहीं चाहिए भाई एग्जाम में, क्योंकि आप ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो, सिली मिस्टेक आपके ऑफिसर बनने के सपने को तोड़ देंगे। 2 राउंड फॉर्मूला फॉलो करना है क्लियरली। इसके लिए आपकी अगेन कमांड स्टेब्लिश होनी चाहिए। पहले राउंड जहां पे शॉर्ट इजी क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन पे 60 सेकंड के ऊपर का टाइम नहीं लेना है। सेकंड राउंड वो क्वेश्चन जहां पे 90 सेकंड का टाइम लग सकता है, लेकिन वहां पे मैं 50-50 वाले भी अटेम्प्ट करूंगा। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करनी पड़ेगी, लगभग 3-4 मॉक देने पड़ेंगे इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए, और तब जाकर आप कंफर्टेबली एग्जाम में जाओगे। ये मेरी सेकंड टिप है, जो अगेन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पॉजिटिव स्कोर इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपने सिली मिस्टेक नहीं करी, आपने एक्यूरेसी का ध्यान रखा, आपने 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने 50-50 वाले अटेम्प्ट किए, तो अगेन आपको मार्क्स जो है इंक्रीज देखने को मिलेंगे। टिप 3 क्या है? नॉट ऑल क्वेश्चन आर कंसेप्चुअल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आप सिविल सर्विस एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, प्रीलिम्स एग्जाम देने नहीं जा रहे हो यूपीएससी का, जहां पे नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आर मोर देन नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। आप देने जा रहे हो ईपीएफओ का एग्जाम, और अगर आप लोगों ने ध्यान से प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया हुआ है, तो आप लोग पॉइंट नोट किया होगा कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन आर मोर देन नंबर ऑफ जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर पेपर में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अराउंड 70 से लेके 75 क्वेश्चन आर फैक्चुअल, जहां पे आपसे बेसिकली एक इंफॉर्मेशन को मांगा गया है आंसर की फॉर्म में, और अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन आर कंसेप्चुअल, जहां पर आपका दिमाग लगेगा। तो यहाँ पे रिवाइज, रिपीट, प्रैक्टिस, रिवाइज ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आपको जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन और टिप्स पे होनी चाहिए इस टाइम पर। लेबर लॉ में इतने सारे जो है आपको जो है पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। भाई 1 मंथ का टाइम है, 40 डेज का टाइम है, 15,000 है, 20,000 है, क्या फैक्ट है आपको इस टाइम टिप्स पे। ठीक है, कोई भी रूम यहाँ पर नेगलेंसी का आपको नहीं छोड़ना है। आपने लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, डीपीएसपी के आर्टिकल, टेंपल आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट टेंपल उनके कौन से जो है बनाने वाले थे, डायनेस्टीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपकी टिप्स पे इस टाइम होना चाहिए, मक्खन की तरह आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों इनके आपके अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स जो है बिल्कुल बने होने चाहिए, ताकि आप किसी भी एफएलएम से पहले नोट्स को पिक करें, उनको रिवाइज करें और एफएलएम दें। और दोस्तों इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स रटे होने चाहिए इस टाइम पर, और फॉर्मूलाज क्वांट के आपके टिप्स पे होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं ना लास्ट दिन पहले एग्जाम से इसको जो है एक बार टच करूंगा, अभी रिवीजन नहीं करता हूं, अभी छोड़ देता हूं फैक्ट्स को, 2 दिन पहले रट्टा मारूंगा। अभी रट्टा मारो, अभी लेट्स चेक कि भाई आपका रट्टा सही है या नहीं है, आप फुल लेंथ मॉक उसको अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप होनी थी वो हो गई है, आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया, 1-2 बार रिवाइज कर लिया है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आप जहां पे क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, उन इन्फॉर्मेशन को आपने गैदर करके कंपाइल करके रख लेना है, ताकि आप लास्ट मिनट उनको रिवाइज कर पाओ। तो आप शायद मुझसे एग्री भी करेंगे कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन जहां पे आप गलती कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप लोगों की गलती नहीं हो रही है, वहां पर आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से आंसर तक पहुंच जा रहे हो, अपना कंसेप्ट अप्लाई करके, अपना लॉजिक अप्लाई करके, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चन को अभी रटने के सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड दोस्तों लास्ट जो टिप है मेरी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रैक्टिस लाइक रियल एग्जाम। आप जब भी फुल लेंथ मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रियल एग्जाम की तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रियल एग्जाम में ना अगर आप एंशियस हो गए, एंशियस हो गए, अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर गए, अगर आप पैनिक कर गए, तो आप 10 आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट जा रहे हैं, आप फ्रेश माइंड के साथ जा रहे हैं, आप एक जो है अच्छे एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करके आ जाएंगे सही। ये मैंने फील किया है, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से भी सुना है, मैंने अपनी लाइफ में भी इसको बहुत बार देखा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस है ये एग्जाम, ताकि आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो जाए, आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर पाओ, एंजाइटी को कंट्रोल कर पाओ। प्लस इस टाइम पर जब आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, तो आपको आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग सीखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन के आंसर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। आप चेक करिए कि भाई आपकी थिंकिंग कहां पर गलत हुई बाय रीडिंग द एक्सप्लेनेशन आफ्टर द मॉक, और देखोगे भाई कैसे आप राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। जब आप इस चीज को करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आपको एक लॉजिक माइंड में लाना जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम आपने पक्का करना है। और दोस्तों यहाँ पे एक और रूल बहुत स्ट्रांगली आपने जो है डिसाइड करना है कि गट फीलिंग पे हमें नहीं जाना है। जितना मर्जी आपका फेफड़ा उछल रहा हो कि इसका आंसर पक्का ये लग रहा है, लगा दे लगा दे लगा दे, नहीं मानना। हमें मैक्सिमम पेपर में अगर हमारे अटेम्प्ट 90 से कम हो रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन को हम
जो है इंटेलिजेंट गैस कर सकते हैं, बट गट फीलिंग वाले अटेम्प्ट हम पेपर में एक भी नहीं करके आने वाले, ये हमने प्रण बांध लेना है। तो ये कुछ टिप्स है जिनके थ्रू आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक राइट एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों को इन सभी चीजों को एनालाइज करने में, इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने में, रियल एग्जाम में हेल्प करने वाली है। एंड दोस्तों मैं आप सबसे ये कमेंट करवाना चाहूंगा यहाँ पर कि सर वी आर पॉजिटिव, ठीक है, वी आर पॉजिटिव मुझे सभी से चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर ही करेंगे। तो वी आर पॉजिटिव, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि भाई हम पॉजिटिव हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 15,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, हर एक कंपोनेंट के फुल लेंथ टेस्ट 10 मिल रहे हैं अलॉन्ग विद ओएमआर शीट, जिसको आप प्रैक्टिस करके एग्जाम लाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, मंथली करंट अफेयर टेस्ट मिल रहे हैं। तो अच्छा खासा पैकेज है आप लोगों के लिए क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए। इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी है 87% का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO87। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।